दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों को वीडियोस टाइम पर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, आपका एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। थर्ड सेमेस्टर का आपका ये सब्जेक्ट है और आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट के सिलेबस को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ना कि जब मैं इनके चैप्टर्स की वीडियो लाऊं और आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हों, तो सिलेबस की वीडियोस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम इसका सिलेबस देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और चलिए अब हम इसके सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दूं। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है इस पर आपको सारी ही वीडियोस जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे, तो जल्द से जल्द आपको सारे यूनिट पर सब्जेक्ट पर इस ये जो सब्जेक्ट है इस पर जितने भी यूनिट हैं, तो टोटल आपको 4 यूनिट पढ़नी है इस सब्जेक्ट की, और चारों की चारों यूनिट पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अभी आप आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको 4 यूनिट पढ़नी है आपके इस सब्जेक्ट में, जिसमें से आपकी पहली यूनिट है यहाँ पर, जिसमें आपको फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, प्रियम्बल समझना है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझना है। ठीक है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको पढ़ना है। हिंदी में समझाऊं तो संविधान का दर्शन, प्रस्तावना, मूल विशेषताएं, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। नागरिकता को आपको पढ़ना है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना है, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ना है। इसके साथ ही यूनिट 2 में अगर बात करें तो मुख्य रूप से आपको देखिए ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किससे बनती है। ठीक है, आपको मुख्य रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को पढ़ना है। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। बाकी देखिए यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, जो मुझे मतलब मुझे जो जानकारी है उसी के हिसाब से मैं आपको अच्छे से अरेंज फॉर्म में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे विधायिका का ही मैं यहाँ पे उदाहरण लूँ, तो भारत में विधायिका को हम क्या कहते हैं, संसद। संसद के अंतर्गत ही भारत में हम पूरी विधायिका को पढ़ते हैं। और संसद के कितने पार्ट हैं, संसद के 3 पार्ट हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। तो ये सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहें सिलेबस के लिए, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस बनाई जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। कार्यपालिका में आपको पढ़ना है इलेक्शन, पावर, फंक्शन एंड चेंजिंग रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। देखिए दोस्तों, कार्यपालिका में मुख्य रूप से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही मुख्य होते हैं। तो इसलिए हमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में स्पेशली पढ़ना है, कि जैसे कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, इनकी क्या शक्तियां हैं, तो इनका रोल क्या है, ऐसे थोड़ा सा हमें इनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही जुडिशरी, न्यायपालिका में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, बाकी काफी डिटेल में पढ़ना है, वो सारी बातें एक्सप्लेन की जाएंगी। एक चीज और कहूंगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सब्जेक्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत डिटेल वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे जुडिशरी तो लिखा है, लेकिन काफी डिटेल में आपको हर एक वर्ड एक्सप्लेन किया जाएगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए जो आप डिजर्व करते हैं। एज अ कॉलेज स्टूडेंट जो चीजें आप डिजर्व करते हैं वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसा ही पढ़ाया और मुझे कई सारी नई बातें जानने को मिली थी। तो जब मेरे टीचर ने मेरे साथ गलत नहीं किया तो मैं आपके साथ क्यों गलत करूंगा। और आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। अगर आप किसी सिविल सर्विस वगैरह की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि भाई कॉलेज में हम क्या करते हैं, कॉलेज लाइफ में मेनली हमारा रोल यही होता है कि हम चीजों को अच्छे से समझ लें, ताकि आगे की जो किताबें हैं उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। और यकीन मानिए कि जब सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ना, तो आपका माइंड और ज्यादा ब्रॉड होगा। थर्ड जो यूनिट है यहाँ पर आपकी, यहाँ पे इसमें आप देखिए, केंद्र राज्य संबंध, असमित संघवाद, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को पढ़ना है, और पंचायतें और नगर पालिका, इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। बाकी जब वीडियोस बनाई जाएंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक बात ये भी है दोस्तों, हो सकता है वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि जब कोशिश ये है कि हमें आपको सारी बातें बतानी है, तो वीडियोस थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। जो लास्ट यूनिट है, 4 यूनिट है, उसमें इमरजेंसी, आपातकालीन प्रावधान आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं ना, उसको पढ़ना है आपको। इसके साथ ही जो आपातकालीन समय हो या जो देश की सुरक्षा से संबंधित जो कानून है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी लॉज को पढ़ना है, प्रिवेंशन वेंटिव डिटेंशन को पढ़ना है, निवारक निरोध को पढ़ना है। तो इसको आपको पढ़ना है। बाकी आपको जो वीडियोस अवेलेबल कराई जाएंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी वीडियोस बड़ी हो सकती हैं, यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए, अगर हम ड्यू के सिलेबस को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 11 आवर्स लिखा है यूनिट 4 के लिए। यहाँ पे कितने घंटे लिखा है, 11 आवर्स।
हर एक यूनिट के लिए घंटे निश्चित कर दिए जाते हैं। अब पता है आपको, अभी कॉलेज में जो रेगुलर कॉलेज में अगर आप देखोगे, जो प्रोफेसर्स हैं वो ये जो यूनिट है 4 यूनिट ले लो, तो इसको आपको कम से कम वो 11 घंटे लेंगे। 11 घंटे का मतलब होता है 11 दिन, ठीक है, और एक हफ्ते में छुट्टियां होती हैं 2। तो आप यकीन मानिए वो 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय लग सकता है इसको क्लियर करने के लिए। तो मैं यही कहूँ, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर वीडियोज़ आपको बड़ी प्रोवाइड कराई जाती है ना, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो कि हाँ, वीडियोज़ बड़ी है तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा। आपको सारी बातें कम समय में बताई जा रही हैं, यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे यही कहूँगा कि बड़ी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, और ठीक है, यहाँ तक आप लोग वैसे ही समझदार हैं, बाकी यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।